सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक ग्लेशियर है। काराकोरम के 5 सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। यह 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। इस जगह पर रहने वाली हमारी इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें बिना किसी प्रोटेक्शन के सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। यहाँ रहने वाले हमारे सोल्जर्स की जिंदगी कैसी है, इससे पहले ये बात जानना जरूरी है कि आखिर हमारी सरकार ने इंडियन आर्मी को ऐसी जगह पर क्यों तैनात कर रखा है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सियाचिन एक ऐसा ग्लेशियर है जहां से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरे भारत के ऊपर नजर रख सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने साल 1970 में अपने कुछ सैनिकों को सियाचिन पर खुफिया तरीके से भेजा ताकि ये सैनिक भारत के ऊपर नजर रख सकें। साथ ही में काराकोरम की पहाड़ियों में LOC का जहां एंड हुआ है, वहीं LJ 9842 जो कि पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है, और दूसरी साइड जो चीन के अक्साई चीन का पॉइंट है, ये दोनों सियाचिन की वजह से एक ना हो जाएं। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी देश सियाचिन के ऊपर कब्जा करता है तो वो हमारे देश के ऊपर आसानी से नजर रख सकता है। साथ ही में ये दोनों देश मिलकर इंडिया के ऊपर एक साथ हमला भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत का एक साथ 2 दुश्मनों से सामना करना भारी पड़ सकता है। और इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन के ऊपर तैनात किया गया है ताकि वो दोनों देशों के बीच दूरी भी बनाए रखें और साथ ही सियाचिन के ऊपर से इन दोनों देशों के ऊपर नजर भी रख सकें। लेकिन जब पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से सियाचिन के ऊपर कब्जा करना चाहा और पाकिस्तान के सोल्जर सियाचिन के ऊपर चढ़ रहे थे, तब 1981 में पाकिस्तान की इस हरकत की खबर भारत के एक कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग गई। और इस बारे में पता चलते ही कर्नल नरेंद्र ने फौरन ये खबर भारतीय आर्मी को दी और इंडियन आर्मी ने नरेंद्र बुल कुमार को ऑर्डर दिया कि वो जल्द से जल्द सियाचिन ग्लेशियर का नक्शा बनाए और उसके ऊपर अपना कब्जा करें ताकि पाकिस्तान हमारे देश को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब इस बारे में जैसे ही पाकिस्तान को खबर मिली तो पाकिस्तान ने भी सियाचिन के ऊपर कब्जा करने के लिए एक मिशन तैयार किया। और इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी, उनका ऑर्डर पाकिस्तान आर्मी ने लंदन की एक कंपनी को दिया जो ये सब चीजें बनाया करती थी। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत खराब थी, क्योंकि लंदन की ये कंपनी भारत को पहले से ये चीज दिया करती थी और इस कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ काफी अच्छे संबंध बना रखे थे। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने लंदन की उस कंपनी को इन चीजों को ऑर्डर दिया, इस कंपनी के ओनर ने इसकी खबर फौरन ही इंडियन आर्मी को दे दी और इंडियन आर्मी को बता दिया कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने वाला है। जब इस बारे में इंडियन आर्मी को पता चला तो इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तानी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पर पहुंचने से 1 हफ्ते पहले ही इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पर पहुंच गई और वहां अपना झंडा गाड़ दिया। जब पाकिस्तानी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर के टॉप के करीब पहुंची तो उसने देखा कि पहले से वहां भारत का झंडा लगा है और भारत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर भी चुका है। और इसके बाद से इस जगह 1984 से 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चलती रही। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को सियाचिन ग्लेशियर पर क्यों तैनात किया है। अब दोस्तों, हम जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर रहने वाले हमारे जवानों की जिंदगी के बारे में कि यहाँ रहने वाले जवानों को ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वो इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सिर्फ सरकार द्वारा दी गई कुछ फैसिलिटीज का ही यूज करते हैं। यहाँ तक कि ये जवान अपने कैंप में सर्दी को कम करने के लिए कैंप को ज्यादा गर्म भी नहीं रख सकते, क्योंकि सियाचिन की हाइट इतनी ज्यादा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। अगर यहाँ रहने वाले जवानों ने सर्दी से बचने के लिए अपने कैंप को ज्यादा गर्म किया तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके कैंप के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है। यहाँ रहने वाले सैनिकों को सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतनी मोटी मोटी बर्फ की परतें जहां किसी का चल पाना भी मुश्किल हो, वहां हमारे इन सोल्जर्स को 30 से 35 किलो तक वजन अपने ऊपर लाद कर ऊंचाई तक जाना पड़ता है। और ऐसी जगह पर रहने वाले हमारे सोल्जर्स को खाना भी सही नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में हमारे सोल्जर के खाने की सभी चीजें जम जाती हैं। अब भले ही वो अंडा हो या प्याज, हर चीज के अंदर बर्फ जमी हुई होती है। यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ रहने वाली हमारी आर्मी के सोल्जर जंग की वजह से कम और ठंड की वजह से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अब तक यहाँ 1984 से 2018 तक 869 जवान शहीद हो चुके हैं
और इनके शहीद होने की वजह यही ठंड थी। साथ ही में कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी कई सिपाही तो नींद में ही ऑक्सीजन न मिलने की वजह से शहीद हो गए। सियाचिन में हमारे सोल्जर्स को दुश्मनों से ज्यादा खतरा तो यहाँ होने वाली ठंड का रहता है। साथ ही हमारे सोल्जर्स को खाना भी ताजा नहीं मिल पाता। वैसे तो इतने कम टेम्परेचर वाली जगह पर हमारे सोल्जर्स को ज्यादा कैलोरीज का खाना ही खाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाना पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम है। हमारे सोल्जर्स को यहाँ खाने के लिए चॉकलेट, गुड़ और मूंगफली जैसी चीजें दी जाती हैं ताकि हमारे सोल्जर्स को इनके जरिए गर्मी मिले। यहाँ रहने वाले सोल्जर्स को ज्यादातर पैक्ड फूड दिया जाता है क्योंकि इतने कम टेम्परेचर वाली जगह पर यही चीजें पकाई जा सकती हैं और किसी चीज का यहाँ गलना नामुमकिन है। यहाँ रहने वाले जवानों का राशन हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता है और यहाँ हेलीकॉप्टर महीने में सिर्फ एक बार 30 सेकंड के लिए यहाँ आता है ताकि पाकिस्तान की आर्मी को इस हेलीकॉप्टर की वजह से इंडियन आर्मी के जवानों की लोकेशन का पता न चले। इसके साथ ही यहाँ पर रहने वाले हमारे सोल्जर्स को नहाने की भी परमिशन नहीं होती। इस जगह का टेम्परेचर इतना कम है कि कोई इंसान पानी पीने तक के बारे में नहीं सोच सकता, तो वहां पर नहाना तो बहुत दूर की बात है। और साथ ही हमारे सोल्जर को शेविंग करने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि अगर इस जगह पर शेविंग के दौरान कोई कट लग गया तो इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से उस घाव को भर पाने में काफी समय लगेगा। यहाँ रहने वाले हमारे सोल्जर्स पानी भी यहाँ की बर्फ को पिघलाकर पीते हैं और खाना बनाने के लिए जो पानी यूज किया जाता है वो भी बर्फ को पिघलाकर ही किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आने वाले जवानों की ट्रेनिंग की। जिन जवानों को यहाँ आने के लिए सिलेक्ट किया जाता है उन्हें यहाँ आने से पहले 5 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ शुरुआत के दिनों में इन सोल्जर्स को सिर्फ बर्फ के पहाड़ों के ऊपर चढ़ना ही सिखाया जाता है और इसके बाद इन सोल्जर्स को सियाचिन बेस कैंप भेज दिया जाता है जहाँ हमारे सोल्जर्स को जंग से लेकर खुद को प्रोटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, साथ ही बर्फ के तूफान का सामना करना, सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर इन सब के बाद इन जवानों का एक टेस्ट लिया जाता है। जो जवान इस टेस्ट में पास होते हैं उन्हें ही सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भेजा जाता है। इन जवानों की सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पोस्टिंग सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। यहाँ पर रहने वाले सैनिकों के ऊपर हर वक्त खतरा बना रहता है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस वक्त यहाँ बर्फ का तूफान आ जाएगा और किस वक्त यहाँ कौन सी जमीन अंदर धंस जाएगी। हमारे सैनिक जब अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और कहीं भी आते जाते हैं तो एक दूसरे को एक रस्सी के जरिए बांध लेते हैं ताकि अगर कभी भी ऐसी कोई परेशानी आए तो ये एक दूसरे की मदद कर सके। यहाँ मौजूद हमारे सैनिकों की संख्या तकरीबन 3000 से ज्यादा होती है और हमारी सरकार इन सैनिकों को सेफ्टी के लिए रोजाना 6 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा करती है ताकि यहाँ पर मौजूद जवानों को खाना पीना और उनकी जरूरत की सारी चीजें दी जा सकें। हमारी सरकार ने इन लोगों के लिए माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट खरीद कर भी दिए हैं जिसमें सरकार के 750,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ताकि यहाँ मौजूद हमारे सैनिक बर्फीली हवा और ठंड से बच सकें। सरकार ने इन सैनिकों को भारत की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। साथ ही में भारत सरकार हमारे इन सैनिकों को काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों हमारे भारत के इन जवानों के लिए लाइक तो बनता ही है। आपने देखा कि इंडियन आर्मी किस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर हम आम लोगों की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहती है। यह इंडियन आर्मी ही है जिसने हमारे देश के गौरव को बचाए रखा है और आम आदमी सर उठाकर इस देश में जीता है। तो इसलिए हम अपनी इंडियन आर्मी को दिल से नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय भारत जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।